किसी के बारे में वीडियो नहीं बना रहे हैं, गलत शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, तब तुम लोग क्यों हम लोगों को गलत बोल रहे हो? ये लोग कुछ चाह रहे हैं और कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि कुतियावा कुकुरिया और सबके बारे में गलत गलत जो वीडियो बना रहे हो ना, तुम लोग सुधर जाओ, ठीक है। चंपा दीदी को क्या बोले हो कि वो रोटी बनाती हैं, तो जाओ तुम किचन में क्या रोटी बनाओ, और इन्हीं की बनाए हो खा के। और तुम लोग छर्रा उड़ा रहे थे, तब नहीं सोचे कि चंपा दीदी जाओ किचन में रोटी बनाओ। इनकी मजबूरी है, दोस्तों, तुमको बना के दे रही थी, ठीक आज है। आज हम ही बनाकर खिलाएं, हम्म। ठीक है ना। आज वही हमारे ऊपर भोंक रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो कहते भोंकना नहीं है बंद कि कर दो। अगर कुत्ते को रोटी दो ना, तो हाँ वही कल को भौंकने हाँ, लगता वही है, काटने भी वही। लगेगा। हाँ। तो हम लोग हमें काट रहे हैं वो सब, हम्म। लेकिन तो हम अब ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। और वीडियो में क्या क्या बोले हैं। हम नहीं बनाकर देते ना तो तुम डर नहीं पाते। हाँ। और वीडियो में बोलते हैं कि जोरे चंपवा रेट या रे, एक बार लिहाज कर लो ना, तुमसे कितनी बड़ी हैं। एक बार देखते हैं इनके मतलब उम्र का लिहाज कर लेते कि ये कितनी बड़ी हैं। नहीं देखो, उम्र में हम बहुत बड़े हैं, मतलब हाँ। सबसे बड़े हैं, सब हमको रिस्पेक्ट देते हैं, सब हम्म। हमको दीदी कहकर बुलाते हैं, हम्म। ठीक है ना। इतना तुम भूल गए? हाँ। हाँ, फिर भी सबको हम भैया भैया ही बुलाते हैं, किसी को हम नाम नहीं लेकर बुला, सिर्फ हम सूरज का नाम लेकर बुलाते हैं, और किसी का हम नाम नहीं लेते हैं, और जो आज और गोलू का नाम लेते हैं, और नहीं तो हम सबको भैया भैया कहकर बुलाते हैं। लेकिन तो आज हमको चंपवा रे, शिल्पवा रे, बंदनवा रे, ये अप्रीतिया रे, यही सब कह के, हाँ, यही सब कह कर के बोल रहे हैं। माई दादा यही संस्कार दिए हैं कि बड़ों का ये माय दादा संस्कार देले हम कि बड़ हो के बाबू बड़े कपारे पिला देख चलिए। चलिया, और जो ने थरियम खाई हो वही थरियम छेद कर दी है। जे करे वजह से आज इतना आगे बढ़ल बड़ा ते ही का जोड़ा अलग करे के कोशिश हाँ, करत कोशिश हवा। करत है और और केहू सांप का जोड़ा बिच्छू सब बना देते जे हमें। केहू का जोड़ा अलग कह के ना कबो जिंदगी में तू खुश नहीं रहबा। तब भगवान न करे ऐसा रड़ुआ रह जाई जानला। रड़ुआ का, हाँ, बिना बियाह के खा ताटा तो डरूंगा रही हैं। रणुआ का मान के चला। दोस्तों, हम सही बतावा हैं, चाहे गलत लगा चाहे बुरा, जब हमन के बुरा लगल बात भाई बुरा बात बोलब, ठीक बा। हम किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाते, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं। कोई देखो मेरा गलत सिर्फ नहीं बनाया होता है। है हमारे दो, हम अपने जब भी बोलते हैं हम अपने भाइयों को बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है, नाम नहीं लेंगे हम। दोस्तों, हम बता दें, हमारी शादी हुई है ना, हमको मतलब एक ही बात से हमको सब लोग गलत बोलते हैं दोस्तों कि हमारा पति दारू पीता है। वो नहीं छोड़े, चंपा नहीं दीदी छोड़ा। खुद छोड़ दिए हैं। हमारा वो शायद था ही नहीं कि चंपा दीदी उसके साथ रहे हैं। दोस्तों, हम वो नहीं खुद पीता वो नहीं खाता हमको था इसलिए छोड़ा है, छोड़ हम दिया। छोड़े हैं। वो आज भी मरता है इनके ऊपर। हाँ, आज भी मतलब कभी कभार मेरे पास कॉल करता है, लेकिन तो क्या करे, हमारा एकदम पूरी तरह से दिल टूट गया है, उसके साथ नहीं रहने का मन करता है, ठीक है ना। वो हमारे साथ ऐसा ऐसा हाल कर दिया है मेरा ना, हमारा दिल बिल्कुल टूट गया है। लेकिन तो इसी का सब लोग हमको फायदा उठाते हैं, हमको टॉर्चर करते हैं, हमको ये नहीं समझते हैं कि किसी के दिल पर ठेस जब अपने पहुँचेगी कि बहनियन नहीं साथ होई पहुँचेगी, ना, ठीक है। एक नंबर हमको का तो मिला जे तुम्हें कहेला ना, खुद एक नंबर का बेवड़ा होई इस चीज जय ओकर मेरी ऐसे छोड़ के जाई, तब ओकरे समझ में आई। ये चीज के लिए हमको अभी बहुत तुम्हें कष्ट गलत होता है। हम सोचते हैं देखिए दोस्तों, ये बात की हमको बात कोई अलग ना होती है, बोले, वीडियो की बात अलग है। ठीक है। ये हमको बहुत कष्ट होता, सच में बता रहे हैं दोस्तों। जब ये सब बात कोई हमको बोलता ना, तो हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। अगर शायद भगवान ज्यादा मत रोवा। भगवान अगर हमारी भी जोड़ी अच्छे से बनाए होते ना, तो हम भी साथ में रहते, हमको कोई गलत नहीं बोलता, ठीक है। हमें नहीं काका सब कह देला। और तो हम इनको रोई। इसको वंदना को क्या क्या बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मतलब इनके आदमी एक्सपायर हो गए हैं। इनकी गलती नहीं थी ना, भगवान की मंजूरी थी ना, तब हुई है, नहीं तो ये भी नहीं होती। इनको भी लोग कह दे रहे हैं। अभी कितनी उम्र है आपको वीडियो में ऐसा लगता होगा कि इतनी है, लेकिन रियल में आप देखेंगे ना, आपको लगेगा क्या एक अभी मतलब कितनी दिन मेरी की हैं। कोई उम्र नहीं थी दोस्तों, मेरी एक मजबूरी थी मजबूरी शादी थी करना, शादी करने की। क्योंकि माँ बाप हम 5 बहनें हैं। मेरे पापा अकेले कमाने वाले हैं, हमारी मम्मी रेंट पे रहती है। हमारे पापा यही सोचे कि हम लोग का शादी सब लोग का कर देंगे तो पापा कहीं व्यवस्था करेंगे। जमीन है, बस घर नहीं बना है, और इसलिए हमारे पापा शादी कर दिए। हमारे हस्बैंड को भी बहुत बुरा भला सब बोल रहे थे, ऐसा ऐसा, चाहे जैसा भी था, माँ बाप का पसंद था वो। हमको हमको नहीं कोई दिक्कत था हमारे हस्बैंड से, और हमारे हस्बैंड नहीं है तब भी लोग ताना मारते हैं कि ऐसा है वैसा है, 3 ही महीना हुआ था। अरे क्या हुआ, हम देखिए हम अपने मुंह से बददुआ नहीं निकालेंगे। कमेंट भी बहुत जाते आता है कि इनको कुछ मत बोलिए, हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें जो गलत कहेगा ना उसके आगे आएगा। अगर हमको जो कहेगा ना 3 महीना में ज़िंदगी उजड़ गई, अपने आदमी को ऐसे कर दी वैसे कर दी,
हम उस अपने आदमी से ही हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमको जो ऐसा कहता है उसको भी अपने पास बुलाइएगा। सही है। हम मान के चलिए इनका ऐसा हाल हो गया, मेरा ये वाला हाल हो गया, तो तुम क्या कर रहे हो? एक लड़की को, कुंवारी लड़की को ले जाकर के 2 लड़के साथ में रहते हैं, नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना? कल को लेकिन कुछ होगा तो तुम्हारे साथ अगर हमको ऐसा हो किसी गया तो चीज क्या का करोगे? तकलीफ हाँ, नहीं होता बिना है। शादी के हाँ। लड़कियों को लेकर के रूम लेकर रह रहे हैं, ठीक है? तो बाबू आज के बाद से गलत मत बोलना, हमको तकलीफ किसी बस के इसी अंदर बात के का होता बारे है में कि मत हमारे बोलना। हस्बैंड नहीं, हमारी ज़िंदगी के बारे में हमको कोई कुछ कहता है, बहुत तकलीफ होता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग की हालात जो थी, हम लोग तो माँ बाप का पसंद था कर लिए, कर लिए। तुम लोग के जैसे हम लोग नहीं किए नहीं कर हैं रहे हैं ना, कि रूम यहाँ लेकर यहाँ के इधर वहाँ उधर मुँह लेकर के मारे। लड़कियों को लेकर जा और रहे मेरा हैं। लव मैरिज भी नहीं हुआ था। बहुत कमेंट भी आता है कि दीदी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो हमारा लव मैरिज नहीं हुआ था। अपना वीडियो बना के आप डाल दीजिएगा, हम लोग तब अगर समझ अपने में मन आएगा की कि लव करते ना, मैरिज था कि अरेंज मैरिज था। हम यही कहेंगे हमारे हस्बैंड के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में हमको ना कोई कोई कुछ कुछ ना कहे। बोले। हम कैसे जीते हम जानते हैं। वो तो हमारी यूट्यूब फैमिली है, कितना अच्छा अच्छा कमेंट करती है, सहारा है हम। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत गलत कमेंट करते हैं, तो गलत कमेंट करने वाले गलत कमेंट ना एक कीजिए, लड़की के क्योंकि बारे में आप सीधा लोग यहाँ जब पे गलत आके लगता बोलते हैं है। ना, एक लड़की के अंदर का हाल आप लोग नहीं जानते हैं। लड़की को अगर कोई चीज का दुख रहता है ना, तो उसके अंदर कितना ठेस पहुंच। हाँ, बाहर से सब लोग हंसते हैं, सबसे बोलते रहते हैं, जब लेकिन अकेले में जाते हैं ना दोस्तों तब अकेले पता चलता है कि अकेले हाँ में जब कितना बड़ा रहते हैं दुख ना, तो हमारे कितना पास है। कष्ट होता है ना, रात में नींद नहीं आती है। ठीक है ना? सोच सोच कर अपने जिंदगी के बारे में, हे भगवान, पता नहीं जिंदगी हमारी ऐसे ही कटेगी कि भगवान कुछ वो करेंगे। ठीक है, अपने जिंदगी के बारे में बहुत बहुत हम लोग सपना देखते, लेकिन सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया। अब क्या बताएं, जो लोग कहते हैं भगवान से भी नहीं डरते हैं कि अगर हम उनको कह रहे हैं, भगवान न करे हम उनका मजा ले रहे हैं, कहीं हमारे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। हम देखिए, हम कहते हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर कोई एक दूसरे का मजा ले रहा है तो उसके आगे जब तक आएगा नहीं ना, तब तक समझ में नहीं समझ में आएगा। नहीं आएगा। इसलिए उसके उसके साथ भी ऐसा होना जरूरी है कि समझ में आए। तो हम लोग यही सूरज में एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि सूरज सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को टारगेट करता है और लड़कियों पर ही अपनी ताकत दिखाता है। और इसे सही लैंग्वेज में कहा जाए तो उसे नामर्द कहते हैं, जो कि लड़कियों पे अपनी मर्दानगी दिखाए। और सूरज का भाई साफ साफ कहना है कि मेरी माँ मेरी गुरु है, मैं उसके दिव्य संस्कारों पे ही चलूँगा। तो भाई जब यहाँ गुरु ही गड़बड़ है तो चेला की क्या बात की जाए। गुरु ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि बिना शादी की लड़की के साथ रहो, उसकी इज्जत से खेलो और फिर लात मार के उसे अपनी लाइफ से बाहर कर दो। इसके साथ ही मर्दों से लड़ने की भूल कभी मत करो, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे अपनी मर्दानगी दिखाओ और उन्हें हमेशा टारगेट करके चलो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चंपा, शिल्पा और छोटू ने कोई भी चीज़ें नहीं बोली हैं सूरज के बारे में, लेकिन फिर भी सूरज बार बार अपने वीडियो में टारगेट कर रहा है शिल्पा, चंपा और छोटू को। यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी नहीं दिख रहा है। भाई छोटू के साथ जो भी सारी चीज़ें हुई हैं वो भगवान के हाथ में था, लेकिन सूरज उस चीज़ को लेके भी टारगेट कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और सूरज की हरकतें यही रही तो एक ना एक दिन सूरज इन लड़कियों के हाथों पिटेगा ज़रूर, और उसे एक बार पिटना भी चाहिए क्योंकि वो लड़कियों पे बहुत ही ज़्यादा हाथ उठाता है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।